हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ की कल लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में कि कल कितने पर लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस करके चलनी चाहिए और डेफिनेटली कितना प्रॉफिट हो सकता है, उस हिसाब से हम समझेंगे। ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनको नहीं मिला है, क्योंकि अनडाउटेडली टाटा टेक्नोलॉजीज को लेकर जितना आपने हाइप देखा और उसको लेकर जितना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला, नो डाउट जिनको नहीं मिला उनको काफ़ी निराशा हाथ हुई है। लेकिन हम बात करेंगे कि डेफिनेटली करना क्या चाहिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, टाटा टेक्नोलॉजीज कल या आईपीओ आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, यानी 30 नवंबर को बाजार में लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो जिनको भी अलॉटमेंट लेगा उन सबको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज अच्छा आईपीओ आपको मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा आईपीओ मिला है, ये हम कह सकते हैं। एंड एक बहुत अच्छी ग्रुप का आईपीओ मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि अच्छी, जब भी देखिए कोई अच्छा आईपीओ मिलता है तो एक तो ये होता है कि कितनी अच्छी लिस्टिंग होगी। दूसरा ये पॉइंट होता है कि आ, लंबी अवधि के लिए भी वो कंपनी कितना बढ़िया कर सकती है, क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनी है। एंड टाटा ग्रुप की कंपनी का आईपीओ अगर आएगा तो उसको लेकर रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा आएगा ही, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। लेकिन उसके बाद रिस्पॉन्स के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है वो होता है अलॉटमेंट। एंड जिनको भी अलॉटमेंट मिला उन सबको अगेन वापस से कहूँगा कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है अलॉटमेंट मिलना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, जिनके पास भी आईपीओ आया है उन सबके पास अब तक मैसेज तो आ ही चुका होगा कि आपका शेयर बेसिकली क्रेडिट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर डीमैट में नहीं भी आया अभी तक तो कोई चिंता मत करिए, वो आ जाएगा, उसको लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी 500 रुपये का याद रखिएगा इसका प्राइस बैंड है, यानी अगर आपको शेयर मिले तो 500 रुपीज़ के मिले। टोटल मिला के 30 शेयर्स आपको एक लॉट के अंदर मिलते हुए नजर आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए हमेशा मैं कोई भी आईपीओ के बारे में बात करता हूं तो उसका सबसे पहले सब्सक्रिप्शन डेटा के बारे में चर्चा करता हूं। और जो सब्सक्रिप्शन इसमें निकल के आया, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि कल आप देखेंगे इसके अंदर फॉलो बाइंग भी आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि 203 गुना दोस्तों क्यूआईबी ने सब्सक्राइब किया, और वो 203 गुना की वैल्यू कितनी होती है, 1,07,270 करोड़। 1,07,270 करोड़, राइट, 1 लाख करोड़ प्लस क्यूआईबीज ने इस इशू के अंदर पैसा लगाया। मैं बिल्कुल मान के चलता हूँ कि कल काफ़ी ऐसे फंड्स होंगे जो इसके अंदर आपको बाइंग करते हुए नजर आए। तो एक तो अच्छी बात क्या है कि इस इशू के अंदर आपको कल एक अच्छी ओपनिंग देखने को मिलेगी, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, फंड्स की बाइंग आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हायर है। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है, टाटा ग्रुप की कंपनी जो बढ़िया करती हुई आई है एंड यहाँ से और बढ़िया कर सकती है ओवर द लॉन्ग टर्म। इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से फंड्स की कल आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। मैं मान के चलता हूँ कि इसके अंदर फंड्स ही नहीं, काफ़ी रिटेलर्स भी डेफिनेटली पैसा डालने की कोशिश करेंगे। ये भी आपको कल देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो रिस्पॉन्स मिला है उसको हम बिल्कुल ये पिक्चर में लेके आ सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें बहुत कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन कल लिस्टिंग कितने पे होगी, चलिए ये चर्चा करते हैं। तो सबसे तो जो इसकी करंट ग्रे मार्केट चल रही है वो चल रही है दोस्तों 433 रुपीज़। अब तक का हाई है ये, क्या अब तक का सबसे ज़्यादा हाई है। एंड आज हुआ क्या, पॉजिटिव बात यही हुई कि दोस्तों लिस्टिंग होती है आई रेडा की, एंड लिस्टिंग होती है फिनोमिनल। और जब दोस्तों एक फिनोमिनल लिस्टिंग होती है तो आने वाले जो आईपीओ होते हैं उनकी लिस्टिंग पर भी उसका असर सीधा सीधा पड़ जाता है। देखिए नो डाउट इसमें तो कोई भी मतलब किसी को भी कोई संशय नहीं होगा कि टाटा टेक्नोलॉजीज की कल जो लिस्ट है वो मोर देन एक्सपेक्टेड ही होगी। मतलब जितना हमने सोचा है उससे भी बढ़िया करने की पूरी पूरी यहाँ पर चांसेस है। क्योंकि जब भी दोस्तों कोई इतना इशू सब्सक्राइब हुआ है तो एटलीस्ट 100% की लिस्टिंग गेन दे के जाता है। बट ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि 100% की बात हम नहीं करेंगे। रीज़न क्या है कि जो ग्रे मार्केट है उसके आसपास लिस्टिंग की बात हम कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये चल रहे हैं बाजार में। लेकिन इसकी ग्रे मार्केट दोस्तों कभी 415 नहीं गई थी, वो ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस था, लेकिन उसको क्रॉस कर गई और 433 आ गई है। और हो सकता है कि दोस्तों आज रात तक ये 450 पे चले जाए। तो इसका मतलब ये कि 90% की लिस्टिंग गेन की एस्टिमेट तो हम ग्रे मार्केट के हिसाब से भी करके चल सकते हैं, क्योंकि 86.6% है। और मैं कह रहा हूँ कि 450 भी जा सकती है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा अट्रैक्शन अचानक से ग्रे मार्केट में देखने को मिला, क्योंकि कल 375 का लो लगा दिया था। लो इन द सेंस कि 375 तक चले गई थी, लो तो नहीं कहूँगा, बट 375 अचानक से ऑलमोस्ट 50 रुपये ग्रे मार्केट घट गई थी। तो 75% से आज 86% हो चुकी है। इसका मतलब क्या है कि ग्रे मार्केट में आपको बहुत अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। यानी ग्रे मार्केट के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो 86.6% का आपको फायदा हो रहा है। कितना मतलब, इसका मतलब पूरे 12,990 या फिर मैं कह देता हूँ 13,000 रुपये का आपको फायदा जो है वो ग्रे मार्केट के हिसाब से देखने को मिल रहा है। ये बात कर रहा हूँ मैं पर लॉट की, ये ग्रे मार्केट की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या, मैं आपको ये बताता हूँ। तो देखिए सबसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं हमेशा मेरे लिए आईपीओ के अंदर बात करने के। पहला तो दोस्तों होता है कंपनी की सेक्टर, ठीक है, सेक्टर होता है। दूसरा होता है दोस्तों फ्यूचर, कि कंपनी का फ्यूचर कितना है। और तीसरा मान लीजिए हम तेको तीसरा पॉइंट ले सकते हैं कंपनी के, इसमें प्रमोटर्स भी।
तो सबसे बड़ी बात तो अगर मैं सेक्टर की करता हूँ तो देखिए सेक्टर नो डाउट बहुत ग्रो करने वाला है। मतलब ये सेक्टर जो है वो लगातार ग्रो कर रहा है एंड डेफिनेटली कंपनी देखिए इंजीनियरिंग कंपनी है, कार अगर आप मतलब ऑलमोस्ट देखिए कंपनी ग्लोबल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, ओईएम है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। तो नो डाउट कि जो सेक्टर से कंपनी आती है ये तो एक बहुत पॉजिटिव है। दूसरी बात लगातार कंपनी यहाँ पर ग्रो कर रही है और हम कह सकते हैं इस सेक्टर के अंदर ज़रूर आपको एक तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलता है। टाटा ग्रुप की एक कंपनी टाटा एलेक्सा काम करती है, लेकिन ये जो कंपनी है वो भी बढ़िया कर रही है सेक्टर में। तो एक बात तो क्या है कि यहाँ पर आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी, सेक्टर लगातार बढ़ रहा है और फ्यूचर आउटलुक एक पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात ये प्रमोटर्स, अगर हम प्रमोटर्स को लेकर चलते तो प्रमोटर है टाटा ग्रुप। तो ये इसके लिए एक एडेड एडवांटेज है कि टाटा ग्रुप दोस्तों इसका प्रमोटर है जो अपने आप में सबसे ज़्यादा अगर ट्रस्टेबल प्रमोटर्स की मैं नाम लेता हूँ तो उसमें सबसे पहले नंबर्स पे आता है और आई थिंक उनकी पोजीशन अभी कोई ले भी नहीं सकता इस पूरे बाजार के अंदर। तो ये एक और इनके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो प्रमोटर्स है वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड बैकग्राउंड से आते हैं। तो ये तो देखिए दो इंपॉर्टेंट बात हो गई जो आपको पता है, जो इनके लिए बेहद पॉजिटिव है। अब बात करते हैं दोस्तों लिस्टिंग के ऊपर कि लिस्टिंग कैसी हो सकती है। 500 रुपये का शेयर है, कुल मिला के आपके पास 30 शेयर्स है। अपर लॉट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि दोस्तों ये जो आईपीओ है यानी जो शेयर है लिस्ट होगा ये ऑलमोस्ट 440 से 480 या तो मैं कह सकता हूँ 500 ही लेके चलते हैं। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि अगर दोस्तों ये कल शेयर 1000 रुपये पे भी लिस्ट होता है तो वो कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है। बट हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि 1000 के ऊपर अगर लिस्टिंग होती है तो ठीक है, अच्छी लिस्टिंग होगी, इसमें बहुत अच्छी लिस्टिंग होगी, अच्छी तो क्या ही कह रहा हूँ, बहुत अच्छी लिस्टिंग होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि इसकी लिस्टिंग अच्छी होगी। जो ग्रे मार्केट है मेरे हिसाब से तो उससे ऊपर ही होगी। तो मैं आपको कह सकता हूँ कि ये जो शेयर आईपीओ है ये ऑलमोस्ट दोस्तों मान लीजिए एट द रेंज में मान सकता हूँ कि 960 रुपये, ठीक है सॉरी 960 रुपीज़ से लगाकर 1000 के बीच की लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन है। ज़रूर 940 बात कर रहा हूँ बट 940 भी मैंने कहा था, लेकिन मेरे हिसाब से देखिए 960 से 1000 रुपये के बीच में ये कल लिस्ट होगा। इसकी इस तरीके की लिस्टिंग आप बिल्कुल मान के चलिए और यहाँ पर मुनाफा आपको बहुत तगड़ा होने वाला है। तो मुनाफे का सिंपल फिगर जो है, सिंपल आंकड़ा जो है वो यही निकल के आता है मेरे हिसाब से तो कि यहाँ पे आपको जो फ़ायदा है वो एक तो 15,000 का पूरा होता हुआ नज़र आएगा और यहाँ पे आपको जो फ़ायदा है वो 13,800 से 15,000 के बीच का होता हुआ नज़र आएगा। 13,800 टू 15,000 रुपीज़ का प्रॉफिट जो है वो आपको पर लॉट होता हुआ नज़र आ सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके बाद करना क्या चाहिए, इसको क्या लॉन्ग टर्म के लिए रखें? तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। एक बहुत अच्छी कंपनी है जो ग्रोथ कर रही है। हाँ, एक नेगेटिव न्यूज़ ज़रूर निकल के आई थी, उसको भी डिस्कस एक बार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स टाटा टेक्नोलॉजीज का सेकंड लार्जेस्ट क्लाइंट इसका नाम है एक वियतनामी कंपनी है जो ईवी मेजर है, मतलब तो विनफास्ट है उस कंपनी का नाम। उसका शेयर प्राइस 90% स्लम्प कर गया है। बेसिकली उनकी जो वॉल्यूम्स है, मतलब जो गाड़ियाँ बेच रही है वो उसके आंकड़े डेफिनेटली नीचे आते हुए नज़र आ रहे हैं और ये एक और एक नेगेटिव पॉइंट हम जरूर कह सकते हैं बिकॉज दोस्तों कंपनी के टॉप 5 क्लाइंट से कंपनी मेजर अपना रेवेन्यू कमाती है, उसमें से अगर एक बड़े क्लाइंट का बिजनेस इतना खराब दिखता है तो एक नेगेटिव सा पॉइंट क्रिएट हो जाता है बहुत बार, जो आई थिंक डिस्कस किया गया। बट मेरे हिसाब से कल ये हो सकता है कि इस पॉइंट को बाजार इतना नज़रअंदाज मतलब देखे ना हो, नज़रअंदाज कर दे, इसकी एक्सपेक्टेशन है। पर हाँ ये ज़रूर खबर है, इसके बारे में मैं विस्तार में अगले वीडियो में बात करूंगा जब दोस्तों स्टॉक लिस्ट हो जाएगा। बट अभी ठीक है, इसको इतना ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि हाँ इसको एक बैक ऑफ द माइंड आप ध्यान रख सकते हैं। बट अभी कल के दिन इतना इम्पैक्ट मेरे हिसाब से तो ये नहीं डालेगा। तो फ्रेंड्स ये तो हमने समझ लिया कि कल लिस्टिंग कहाँ पे होने वाली है। अब क्वेश्चन यही है कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो डेफिनेटली मैंने आपको बता दिया कि लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये भी एक और है कि जिनके पास नहीं आया वो क्या करें। देखिए सिंपल सी बात है, अगर दोस्तों आपको कल ये शेयर मिलता है मान लीजिए 850 टू 900 की रेंज के बीच में, तो आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म के हिसाब से रख सकते हैं। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, कंपनी कोई सी भी हो, लेकिन उस बात से आपको दूसरी चीज़ जो देखनी रहती है वो हमेशा ये है कि कंपनी किस तरह से फिनेंशियली कर रही है। अगर टाटा टेक्नोलॉजीज फिनेंशियली अच्छा नहीं कर पाती है तो फिर रखने का कोई मतलब नहीं है, ये बात ध्यान रखो। टाटा ग्रुप है लेकिन फिनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो फिर मतलब नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि हाँ अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट फिनेंशियली कंपनी को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आंकड़े अच्छे निकल के नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कभी एक बार शेयर बेचना भी पड़े। तो इसीलिए, लेकिन हाँ ये ज़रूर पूछ सकते हैं आप कि क्या जिनके पास नहीं है वो लेने के लिए चेष्टा करें। जो लेवल्स है वो यही है 850 से 900 के बीच में। आपको कोई भी अगर व्यू बनता है तो आप देख सकते हैं। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है कि कल लेना ही लेना है। अगेन आपका खुद का व्यू होना चाहिए उस पर, क्योंकि आपके पैसे आपको पता है, राइट। मेरे हिसाब से तो अट्रैक्शन काफ़ी देखने को मिलेगा और 850 900 रुपये का लेवल बहुत
कम चांसेस है कि आपको देखने को कल मिले। इस तरह की एक्सपेक्टेशन में लगा के चलता हूँ। लेट्स सी होता क्या है। इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग भी आपके व्यूज़ शेयर करिए। आपको क्या लगता है कल कितने पर लिस्ट हो सकता है? 100%, 110%, 90%, कितने ऊपर? ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।